हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीणा। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी बैंकिंग सेक्टर का एक ऐसा एग्जामिनेशन जहां पर सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस सब कुछ टॉप नॉच होता है। लेकिन दोस्तों, इस एग्जामिनेशन में कंपटीशन का लेवल भी उतना ही ज्यादा होता है। यहाँ पर फ्रेशर बच्चे भी अप्लाई करते हैं, रिपीटर बच्चे भी अप्लाई करते हैं, साथ साथ ही वो लोग भी अप्लाई करते हैं जो ऑलरेडी किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं, क्लर्क की पोजीशन पे या फिर पीओ की पोजीशन पे। उसके साथ साथ दोस्तों वो लोग भी अप्लाई करते हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कंपटीशन अच्छा खासा होता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन पैटर्न की कि एग्जाम किस तरह से कंडक्ट किया जाता है बेसिकली। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद भी अगर आपके किसी तरह के कोई डाउट या क्वेरी बनती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ साथ ही अगर आप लोग अभी तक अड्डा 24/7 के हमारे एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर काफी सारा कंटेंट फ्री मिलता है जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाता है। तो इसे डाउनलोड जरूर कर लें। और दोस्तों, आपको अगर कुछ क्वेरी पूछनी हो, कोई डाउट्स हो, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाया करेगी, है ना। चलिए, तो बात करते हैं अपने आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा ही सिंपल है। अगर आपकी एज 21 से 30 साल की है तो बिल्कुल आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस मंथ में नोटिफिकेशन आता है उसकी फर्स्ट डेट जो जहां तक रहती है, कट ऑफ डेट होती है आपकी एज लिमिट को लेकर। और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है। आपने किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है विथ मिनिमम 60% मार्क्स तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसमें अगर आपके 55% मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है सिर्फ 55% मार्क्स के साथ में तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो अगर आप पास भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अब दोस्तों एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो ये 3 फेजेस का आपका एग्जामिनेशन होता है मेनली। ठीक है, जिसमें फेज 1 की अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव होता है ना, जिसको आपको क्वालिफाई करना है। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। देखिए, क्वालिफाई करना है इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, इसको क्वालिफाई करना मस्ट है। बहुत सारे बच्चे इस पहले फेज से ही बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो इसको हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, और ये उतना प्रिपेयर नहीं करते जितना रिक्वायर्ड होता है एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको प्रिपेयर करना, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप लोग सेकंड फेज में जाते हैं जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। ये कुल मिलाकर 300 मार्क्स का पेपर होता है। और जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो दोस्तों आप लोग जाते हैं इंटरव्यू स्टेज में, जो थर्ड स्टेज होती है। ये 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करता है वो इन दोनों पर ही डिपेंड करता है। मतलब कि जो मेरिट बनती है आप लोगों की मेरिट लिस्ट वो इन दोनों पर बेस्ड होती है। मतलब कुल मिलाकर 375 मार्क्स पर आपकी मेरिट बनती है ना। लेकिन फेज 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। मतलब देखो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना तो सारे स्टेजेस उसके लिए जरूरी होते हैं, राइट। अब दोस्तों, अगर अपन बात कर ले फेज 1 के एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो आपका जो फेज 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न है कुछ इस तरह से रहता है, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं और 25 मिनट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दोस्तों 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं और 25 मिनट्स आपको मिलते हैं। वहीं पर इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के और 25 मिनट्स आपको मिलते हैं। रीजनिंग सेक्शन के 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स और 45 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों, इस एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो आपको टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, राइट, जिसके अंदर 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है। आपको सेक्शन टाइमिंग दी हुई है यहाँ पर। सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ दोस्तों आपको ओवरऑल कट ऑफ भी यहाँ पर क्लियर करना होता है। मतलब हर एक सब्जेक्ट का आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं किसी भी सेक्शन के वो बैंक डिसाइड करता है बेसिकली, है ना। और आपको ओवरऑल कट ऑफ भी यहाँ पर निकालना होता है। हर साल अगर देखा जाए तो सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ पिछले 3-4 सालों से दोस्तों हर साल इंक्रीज होती चल रही है। इस बार भी कट ऑफ काफी ज्यादा गई है बेसिकली, है ना। ठीक है, और ध्यान रखिए ये सिर्फ क्वालिफाइंग वाला पार्ट है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप जाएंगे फेज 2 के लिए। तो दोस्तों, अगर फेज 2 की हम लोग बात कर ली जाए, है ना, फेज 2 की अगर बात कर ली जाए, अच्छा, इसके अलावा काफी सारे बच्चों के अलग अलग तरह के डाउट्स भी आते हैं, है ना। कि सर जैसे सबसे पहला डाउट आता है कि सर कैन नॉट, जैसे बोलते हैं कि सर हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं क्या जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जिस सेक्शन में आप बने रहते हैं उसी सेक्शन के आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टाइमर खत्म होगा उसके बाद आप सेकंड वाले सेक्शन पर मूव करते हैं, है ना। उसके अलावा कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कैलकुलेटर अलाउड रहता है क्या। तो भैया कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड नहीं है आपको, है ना, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन में किसी में भी कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होता है। उसके अलावा लैंग्वेज स्विच कर सकते हो, बिल्कुल आप लैंग्वेज स्विच कर सकते हो। कोई क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में कर सकते हो, हिंदी को इंग्लिश में कर सकते हो, सिर्फ इंग्लिश वाले पैटर्न को, इंग्लिश वाले पेपर को छोड़कर। ठीक है,
उसके अलावा दोस्तों रफ शीट और पेन ये आपको बिल्कुल मिलते हैं वहाँ पर, है ना, कि रफ शीट मिलती है आपको A4 साइज की, 4-5 पन्ने जितने आपको रिक्वायर्ड है, और पेन भी आपको मिल जाता है वहाँ पे, और चाहे तो आप अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कि एग्जाम इन 2 शिफ्ट्स ऑन द सेम डे, नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट, खैर अभी तो एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है। पीडब्ल्यू के बीडी कैंडिडेट्स गेट एक्स्ट्रा टाइम्स, है ना, और एग्जाम सेंटर्स इन नोटिफिकेशन। देखो ये सब चीज़ें मेंशन नहीं होती है ना, कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, वो तो जब आपका एडमिट कार्ड आता है उसके अंदर मेंशन करा जाता है कि भाई आपका कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर मिलने वाला है बेसिकली। ठीक है, आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पर प्रेफरेंस आपसे पूछी जाती है कि कहाँ कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर आप चाहते हो बेसिकली प्रीलिम्स के लिए, है ना, उसमें से फिर आपको एक ना एक एग्जाम सेंटर मिल जाता है वहाँ पे। चलिए दोस्तों, बात करें फेज 2 के एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो फेज 2 में आपके 3 पेपर्स होते हैं, है ना, 3 पेपर्स होते हैं आपके पास। पेपर 1 की अगर बात कर ले तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का। अब इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में आपके 2 पेपर रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, कि भाई देखिए एक 50% पार्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, और 50% आपका क्या रहेगा दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको 30 मिनट्स मिलेंगे जिसके अंदर 50 मार्क्स के, और डिस्क्रिप्टिव की अगर बात कर ले तो इसमें 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 50 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 120 मिनट्स आपको मिलेंगे पेपर 1 में, और 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों पेपर 2 जो आपका रहेगा वो रहेगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट का। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा इंग्लिश के अंदर, और हाँ ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो आपके पास है वो कीबोर्ड पर रहेगी आपकी, है ना, कीबोर्ड से आपको टाइप करना होगा मिलनी, जहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 90 मिनट से इसके 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 100 मार्क्स के। फिर दोस्तों अगर बात कर ले पेपर 3 की, तो पेपर 3 आपका जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का रहता है बेसिकली, जहां पर 50% आपका ऑब्जेक्टिव, 50% आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए अगर 30 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, 50 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, और 50 मार्क्स का पेपर रहने वाला है बेसिकली। तो ग्रैंड टोटल में अगर देखा जाए इन तीनों को, तो कुल मिलाकर 300 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, और दोस्तों 300 मार्क्स आपके यहाँ पर होते हैं इस पेपर के अंदर, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपका पेपर है। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जैसे आपसे कहा था कि आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी होती है मेनली, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों इसके, है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे जो पेपर आपका होने वाला है यहाँ पर, है ना, पेपर 1 और पेपर 3, अपन बात कर ले पेपर 1 और पेपर 3 की, सो देयर विल बी 30 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स, है ना, फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये हम लोगों ने देखा था। अब इसमें क्या होता है ना, सम क्वेश्चंस तो क्या होता है कि 2-2 नंबर के होते हैं उसके अंदर, ठीक है, 2-2 मार्क्स ईच, एंड सम कैरिंग 1 मार्क्स ईच। तो कोई कोई क्वेश्चन उसमें 2 नंबर का रहता है, कोई क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है बेसिकली, है ना। उसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला पार्ट है, इसमें कहा गया कि अगर आपके पास 6 क्वेश्चन है विल बी आस्क्ड, है ना, फॉर विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, सिर्फ आपको कितने 4 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करने हैं, है ना, टू ऑफ 15 मार्क्स ईच विथ वेरिंग डिफिकल्टी लेवल, राइट, 2 ऑफ 10 मार्क्स ईच। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा कि आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जिसमें से 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना, और 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं। तो इस तरह से आपका ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी होता है। उसके अलावा दोस्तों कहा गया कि इन केस कैंडिडेट आंसर मोर देन 4 क्वेश्चन, है ना, इन डिस्क्रिप्टिव, फर्स्ट 4 शैल बी एवल्यूएटेड। मतलब अगर आपने मान लो 4 से ज्यादा क्वेश्चन भी कर दिए तो सिर्फ पहले जो 4 होंगे वही आपके चेक करे जाएंगे बेसिकली। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो ऑल क्वेश्चन पेपर इन बोथ फेजेस, है ना, सिर्फ इंग्लिश वाले पार्ट को छोड़कर, जो इंग्लिश वाला पार्ट है आपके पास बाइलिंगुअल में रहता है, मतलब हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हो आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका फेज 2 का पार्ट रहने वाला है बेसिकली। बात क्लियर है सभी को, है ना। चलिए इसके बाद में दोस्तों जो आपका इंटरव्यू वाला पार्ट रहता है, तो देखिए 75 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होते हैं, है ना, 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है बेसिकली। और इंटरव्यू आप लोग किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, आप हिंदी में दें, आप इंग्लिश में दीजिए, क्योंकि देखो कभी भी ना इंटरव्यू राउंड में लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बनता आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में दोस्तों। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि जो फाइनल सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है ना, उसमें अगर हम बात कर ले तो फेज 2 का स्कोर जो 300 मार्क्स में से बनेगा, और इंटरव्यू मतलब 75 मार्क्स में बनेगा। तो कुल मिलाकर 375 मार्क्स जो होंगे आपके पास, उसी में से आप लोगों की क्या बनती है दोस्तों, एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है फाइनल सिलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये आरबीआई ग्रेड बी के पूरा का पूरा क्या है, एक तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न आप बोल सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग बोल सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके पास रहता है बेसिकली। अब देखिए दोस्तों एग्जामिनेशन एक अच्छा खासा एग्जामिनेशन है ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स में अप्लाई करते हैं। तो अगर आप में से कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो आरबीआई ग्रेड बी 2027 के लिए प्रिपरेशन
करना चाहते हैं तो आपको प्रिपरेशन जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत है, हर साल कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, तो हमें अपने आप को उस लेवल तक प्रिपेयर करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, और एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, है ना, क्योंकि देखिए जैसे अगर आप जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे ना तो उसके कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं यार। जैसे कुछ बेनिफिट्स हम यहाँ पर गिना दे आपको, कि आप लोग सिलेबस को प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे, पीवाई के उस पर काम कर लोगे अच्छे से, सफिशिएंट टाइम रहेगा आपके पास प्रैक्टिस के लिए, है ना, क्विज, मिनी मॉक, फुल लेंथ मॉक, इन पर अच्छे से काम कर पाएंगे आप लोग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर अच्छे से आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, अच्छे से उसको और भी इम्प्रोवाइज कर पाएंगे मेनली, है ना, सफिशिएंट टाइम रहेगा आपके पास रिवीजन के लिए, स्पीड और एक्यूरेसी पर भी काम कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर आप प्रिपरेशन जल्द स्टार्ट कर देते हो मेनली। तो अगर आप लोग या फिर आपके कोई भी फ्रेंड्स आरबीआई ग्रेड बी 2027 को टारगेट करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन भाई जल्दी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहें तो हम लोगों का जो एक स्पेशल बैच है आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन बैच 2027 का, आप इसमें एनरोल करके भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इस बैच के अंदर आप देख सकते हो सारे की सारी फैकल्टीज एक्सपीरियंस फैकल्टीज है ना, आप इस रेफरल कोड का यूज करके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे तो मल्टीपल एग्जाम्स कवर करना है, देन आप लोग जा सकते हो हमारे बैंक महापिक प्लस के लिए। इस बैंक महापिक प्लस में क्या होगा दोस्तों कि बैंकिंग, रेगुलेटरी बॉडीज, इंश्योरेंस सेक्टर सबके एग्जाम्स तो हैं कवर्ड, आरबीआई ग्रेड बी भी उसके अंदर है ना, मतलब सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। रेफरल कोड ये ध्यान रखिएगा, ये यूज करना होगा आपको। अब एनरोल किस तरह से करना है, लेट मी शो यू। देखिए आरबीआई ग्रेड बी का जो बैच है ना, ये 12 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है, 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो एनरोल जरूर कर लें आप लोग अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा। उसके अलावा आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा रेगुलेटरी बॉडीज एंड यहाँ पर आपको नजर आएगा दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी, ये रहा आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे आप लोग ये कई सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा ये आरबीआई ग्रेड बी का फाउंडेशन बैच है, अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर लें। बट हमारा सजेशन ये होता है कि आप लोग मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज करना करते हो ना, क्योंकि आरबीआई है, सीबी है, नबार्ड है, आईएफएससी है, आईआरडीए है, उसके अलावा एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है ना, बहुत सारे एग्जामिनेशन आते हैं, एनआईसीएल का एग्जामिनेशन हो गए। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, बैंक महापिक प्लस, क्योंकि इसमें क्या होता है सारे एग्जाम्स की कवरेज आपको मिल जाती है, एक सिंपल सॉल्यूशन है आप सभी के लिए। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर हैं, बिगनर है, बिल्कुल आपको इसमें एनरोल करना चाहिए। बाय नाउ पर जाइएगा, यहाँ पर एक कूपन कोड लगाना होता है दोस्तों, कूपन कोड, एंड दैट कूपन कोड शुड बी Y710, Y710। ठीक है, और इसको कर दीजिएगा अप्लाई। तो जैसे अप्लाई करेंगे काफी कम प्राइसिंग के साथ ये पैकेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी कोई बच्चे एनरोल करना चाहे भाई मोस्ट वेलकम, आप लोग इस बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन की जर्नी जो है बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतनी, मिलते हैं अगले सेशन में। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।